सीसीडी पुलिस का एक और बड़ा कारनामा। 6 साल बच्ची के साथ ज्यादती करने के बाद उसको कत्ल करने वाला मुलजम पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया। पाकिस्तान के अंदर सीसीडी पुलिस जिस तरह से मुलजमान के पीछे भागी हुई है और मुलजमान मुल्क छोड़कर और मस्जिदों के अंदर खड़े होकर कुरान पाक के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि हम इस तरह का अब काम नहीं करेंगे, हमें माफ़ कर दिया जाए। उसी तरह से एक 6 साल बच्ची के साथ बदफेली के बाद उसको कत्ल किया गया था और कत्ल करने वाला जो मुलजम था उसको पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद पुलिस मुकाबला करके उड़ा दिया है। अब ये वाक़या कहाँ का है, इस वाक़े की तमाम तर तफसीलात इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ शेयर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अली। नाज़रीन, भावलपुर के अंदर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है जिसमें एक 6 साल बच्ची जिसको बदफेली करने के बाद कत्ल कर दिया गया था और कत्ल करने वाले मुलज़म मोहम्मद इमरान को पुलिस ने 12 घंटों के अंदर गिरफ्तार किया। ये वो दरिंदा सिर्फ इंसान है जिसने एक छोटी सी बच्ची को भी नहीं बख्शा। इसकी उम्र 17 से 18 साल है और पाकिस्तान के अंदर कोई भी शख्स जुल्म क्राइम इस वजह से करता है, उसे पता है कि अदालतों के अंदर इंसाफ तो मिलता नहीं है और पुलिस पैसे लेकर केस को रफा दफा कर देती है। लेकिन इसके मुतबादिल जो अब सीसीडी पुलिस काम कर रही है, जो भी शख्स गलत करेगा या किसी का मर्डर करेगा या वो दौरान वारदात किसी को कत्ल करेगा तो उसको किसी किस्म की कोई माफ़ी नहीं होगी। पुलिस जो है वो बड़े वाज़ेह अल्फाज में पुलिस ने बता दिया और इसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो गया कि आपने देखा होगा कि मस्जिदों के अंदर खड़े होकर जो बड़े बड़े क्रिमिनल लोग थे, जो मुंशियात फरोश थे, डकैत थे, वो कह रहे हैं जी हम कुरान पाक के ऊपर हलफ दे रहे हैं कि हम आज के बाद ऐसा कोई काम नहीं करेंगे, हमें एक दफ़ा माफ़ कर दिया जाए। अब इस केस की जो तफसीलात हैं इसके मुताबिक मुलज़िम इमरान ने 6 साल बच्ची को ज़्यादती करने के बाद कत्ल कर दिया था। कत्ल के बाद जब पुलिस को तमाम तरह वकूवे का पता चला तो पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंचती है। यानी कि उस बच्ची की डेड बॉडी जो थी वो पड़ी हुई थी, किसी ने देखा और उसके बाद 15 पर कॉल की, पुलिस की जो भारी नफरी थी वहाँ पर पहुँची। इसमें जो दौराने वारदात अगर मर्डर हो जाता है या रेप विद मर्डर है, इसकी तफ्तीश सीसीडी को दी गई है। उसके बाद फॉरेंसिक की टीमें तलब की, उसके बाद तमाम तर वकूफ़े का जायजा लेने के बाद इस बच्ची की डेड बॉडी जो थी पोस्टमार्टम के लिए मुतल्लिका अस्पताल पहुंचाई गई। पोस्टमार्टम ये चीज़ साबित हो जाती है कि इस बच्ची के साथ पहले ज़्यादती की गई और उसके बाद इसको कत्ल किया गया। बाद इसकी जो डेड बॉडी थी वो वर्सा के हवाले कर दी गई और सीसीडी पुलिस ने इस मामले के ऊपर तफ्तीश शुरू कर दी। सीसीडी पुलिस ने 12 घंटों के अंदर मुलज़िम इमरान को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद निशानदही के लिए लेकर जा रहे थे और उसी दौरान इसके साथियों ने हमला कर दिया। उस हमले की सूरत में मुलज़िम इमरान को फायर लगा और फायर लगने की वजह से मुलज़िम मौके पर हलाक हो गया। यानी कि कोई भी पुलिस मुकाबला होता है तो उसमें पुलिस ये स्टेटमेंट लिखवाती है कि वो उसको रिकवरी के लिए लेकर जा रहे थे, निशानदही के लिए लेकर जा रहे थे, तो उसको उसके साथियों ने फायरिंग करके हलाक कर दिया है। जबकि पुलिस को सल्यूट पेश करना चाहिए कि सीसीडी वो डिपार्टमेंट है, अगर इसका नाजायज़ इस्तेमाल ना किया गया तो पाकिस्तान के अंदर आप देखेंगे कि जो डकैतियाँ हैं, जो कत्लों की वारदातें हैं, जो रेप की तादाद है वो कम होती दिखाई दे रही है। अब कसूर के अंदर मेरे ख्याल में चंद दिन से कोई डकैती की काल नहीं है। उसी तरह से मुल्क के बाकी हिस्सों में भी जहाँ पर ज़िला पंजाब के अंदर जो है वो सीसीडी पुलिस तैनात है, वहाँ पर मुलजमान को पकड़ने के बाद निशाने इबरत बनाया जा रहा है। पुलिस है ये किस तरह से काम कर रही है और इन्हें क्या ज़रूरत है कि ये किसी भी शख्स को कत्ल कर देते हैं जबकि अदालतें भी मौजूद हैं, अदालतों को इंसाफ देना चाहिए। अब एक शख्स के ऊपर 100 FIR है और उसने किसी का दौरान वारदात कत्ल कर दिया है तो उसका चेहरा वाज़ा नहीं हुआ, वो शख्स पकड़ा गया, उसने मान लिया कि मैंने कत्ल किया है, लेकिन अदालत उसको नहीं मानती। अदालत कहती है कि सबूत दें कि अगर इसको किसी शख्स ने देखा है। तो भाई जब वो किसी को कत्ल कर रहा था तो वो क्या उसके रिश्तेदार वहाँ पर खड़े थे जो उसको देख रहे थे कि इस बंदे ने मारा है? उसी तरह जब एक बंदा किसी के साथ रेप करता है तो अदालत कहती है कि आप सबूत दें। अब सबूत किस तरह से दें कि जो शख्स रेप कर रहा है क्या वो चौक चौराहे पे खड़ा करके रेप करेगा किसी को? वो तो किसी ऐसी जगह पर जाएगा जहाँ पर उसको कोई नहीं देख रहा। उसी तरह से जो डाकू है जब वो किसी बंदे के साथ वारदात करता है तो वो किसी ऐसी जगह पर करता है या वो अपने चेहरे को ढांप लेता है ताकि उसको देख ना सके। लेकिन डाकू पकड़ा गया, उसने मान लिया कि मैंने वारदात की है, तो वो 10 दिन, महीना, 2 माह के बाद वो छूट कर आ जाता है। इसी तरह से एक शख्स के ऊपर 100 FIR है, वो क्राइम की दलदल में दंसता चला जा रहा है, वो इस तरह के काम करता चला जा रहा है क्योंकि उसे पता है कि अदालत इंसाफ नहीं दे रही। तो उसके बाद पुलिस का एक डिपार्टमेंट है जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहब ने बड़ा अच्छा काम किया है, उसमें सीसीडी पुलिस बनाई। जो शख्स क्रिमिनल है, रिकॉर्ड याफ्ता है, इश्तिहारी है, अब पुलिस उसको पकड़ती है और फिल फॉर पुलिस मुकाबला करके मार देती है। तमाम तरह आवाम को पता है ये किस तरह से मारते हैं और अवाम भी इन लोगों को जो है वो अप्रिशिएट कर रही है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
अब जो डाकू थे वो भी इलाका छोड़कर भाग गए हैं, वारदातों में कमी देखने को मिल रही है। अगर ये काम पहले किया जाता तो वो मुल्ज़मान जिन्होंने बच्चियों के साथ ज़्यादती करने के बाद कत्ल किया, कई ख़वातीन को ज़्यादती करने के बाद कत्ल किया गया। इसी तरह से हाफिज़ाबाद के अंदर शोहर के सामने ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में 3 मुल्ज़मान जो कि बड़े बाअसर लोग थे उनको हलाक किया गया। चौथे मुल्ज़म को सऊदी अरब से गिरफ्तार करके पुलिस ले आई है। उसी तरह से ये भावलपुर के अंदर जो 6 साला बच्ची को कत्ल किया गया है, इसके मुल्ज़म को भी पुलिस मुकाबला करके उड़ा दिया गया है। अब देखते हैं कि अगर पुलिस ईमानदारी से इसी तरह से काम करती रही तो वो वक्त दूर नहीं है जब पाकिस्तान के अंदर क्राइम की शरह 0% हो जाएगी। अपनी कीमती राय का आधार कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ ही अपने मेज़बानों मेरा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलान के।